मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक्टर सलमान खान के आवास पर पिछले साल हुई गोलीबारी की घटना से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य सोनू चंद्र उर्फ सोनू कुमार बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करते हुए विशेष जज महेश जाधव ने ये स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती कि उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत का मानना है कि जब कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होता है तो वो अपने आप मकोका के प्रावधानों के दायरे में आ जाता है, भले ही उसने पहले कोई अपराध न किया हो। याद रहे कि ये मामला तब सामने आया था जब पिछले साल अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की घटना हुई थी। जांच में ये सामने आया कि इस फायरिंग की साजिश लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने रची थी। इस सिलसिले में सोनू चंद की गिरफ्तारी की गई थी। अदालत ने जब इस मामले की विस्तृत सुनवाई की तो ये पाया गया कि सोनू ने न केवल गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखा, बल्कि उन्होंने मिलकर सलमान खान की हत्या की साजिश भी रची थी। अदालत के मुताबिक उपलब्ध साक्ष्य ये स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसमें कई सदस्य शामिल थे और जिसका नेतृत्व खुद लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई कर रहे थे। विशेष अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा कि मकोका जैसे कड़े कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि ऐसे संगठित अपराध सिंडिकेट की जड़ें कमजोर की जा सके जो बार बार समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं। अदालत ने ये भी साफ किया कि ऐसे अपराधियों को केवल व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती। यदि किसी व्यक्ति का संबंध एक संगठित गिरोह से है और वो गिरोह देश के विभिन्न हिस्सों में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है तो उसे कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। बता दें कि इस संदर्भ में अदालत ने ये भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ राजस्थान और दिल्ली में पहले ही कई मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। इन मामलों में भी ये गिरोह सुपारी किलिंग, धमकी, रंगदारी और हत्या की साजिशों में शामिल रहा है। अदालत ने कहा कि इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट है कि सोनू चंद्र केवल एक नाम मात्र का सदस्य नहीं था, बल्कि उसने गिरोह की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सलमान खान को धमकाने और उनके घर पर गोली चलाने की घटना न केवल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक खतरे का बड़ा संकेत है। ऐसे मामलों में अगर अदालत कड़े फैसले न ले तो इससे अपराधियों के हौसले और बुलंद हो सकते हैं। यही कारण है कि अदालत ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद मुंबई पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को राहत मिली है, क्योंकि इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है, बल्कि ये भी संकेत गया है कि संगठित अपराध के खिलाफ देश की न्याय व्यवस्था सख्ती से खड़ी है। ये निर्णय आने वाले समय में ऐसे अपराधियों के लिए एक चेतावनी की तरह काम करेगा कि यदि वो समाज में आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। सलमान खान पर हमले की साजिश और मकोका के तहत दर्ज ये मामला अभी और आगे बढ़ेगा, लेकिन अदालत का ये प्रारंभिक रुख साफ दर्शाता है कि अपराधियों के लिए अब कोई नरमी की गुंजाइश नहीं बची है। कानून की नजर में संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा भी व्यक्ति को अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर देता है और न्याय की प्रक्रिया ऐसे तत्वों को सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत से सक्रिय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।